दोस्तों, क्या आपको भी कभी कभी लगता है कि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है? क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि साल बीत रहे हैं लेकिन आप वही की वही हैं? समय आगे बढ़ चुका है लेकिन आप अभी भी 5 से 6 साल पीछे ही हैं। ऐसा सिर्फ आपको ही नहीं लगता है, वैज्ञानिकों को भी ऐसा लगता है। आइए जानते हैं इससे पीछे की कहानी इस वीडियो द्वारा, इसलिए यह वीडियो अंत तक देखना ना भूले। हमें दिन और रात इसलिए मिलते हैं क्योंकि पृथ्वी एक काल्पनिक रेखा पर घूमती है जिसे अक्ष कहते हैं। दिन के समय पृथ्वी का आपका हिस्सा सूर्य की ओर होता है। पृथ्वी के घूमने के साथ साथ आप सूर्य से दूर होते जाते हैं और अंततः सूर्य दिखाई देना बंद हो जाता है। आपके लिए अब रात हो चुकी है, लेकिन ग्रह के दूसरे हिस्से के लिए दिन अब भी शुरू हुआ है। पृथ्वी अपनी धुरी पर हर 24 घंटे में एक बार घूमती है। हम हर 24 घंटे को एक दिन कहते हैं, हालांकि हम दिन और रात दोनों का अनुभव करते हैं। अपनी धुरी पर हर 24 घंटे में एक चक्कर लगाने के साथ साथ पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी करती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन लगते हैं। इसे हम एक वर्ष कहते हैं। चूंकि पृथ्वी एक ही समय पर घूमती और परिक्रमा करती है, इसलिए हमारे दिन और रात की लंबाई वर्ष के समय के अनुसार लंबी और छोटी होती रहती है। पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। अक्ष के साथ साथ पृथ्वी क्षैतिज रूप से एक काल्पनिक रेखा द्वारा भी विभाजित होती है, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के ऊपर पृथ्वी का आधा भाग, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, भारत और जापान जैसे देश शामिल हैं, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखा के नीचे का आधा भाग, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। हालांकि पृथ्वी इन दो काल्पनिक रेखाओं द्वारा बराबर बराबर विभाजित है, फिर भी पृथ्वी वास्तव में सीधी नहीं बैठती। दरअसल पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 23.5 डिग्री के झुकाव पर करती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आने वाले दिनों में धरती में बड़ा बदलाव होने वाला है। शोधकर्ताओं को एक अध्ययन में पता चला है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बीते 5 साल से बढ़ रही है। साल 2020 से पृथ्वी अपनी धुरी पर सामान्य से ज्यादा तेजी से घूम रही है। इसके कारण दुनिया इतिहास के सबसे छोटे दिन का अनुभव कर सकती है। इसका मतलब यह है कि दिन 24 घंटे से कम का होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा की कक्षा से धरती पर प्रभाव के कारण ऐसा होगा। उनका कहना है कि यह दिन सामान्य दिन से 1.66 मिलीसेकंड से अधिक छोटा होगा। एक सौर दिन ठीक 24 घंटे तक चलना चाहिए, लेकिन पृथ्वी का घूर्णन कभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं रहा है। अध्ययन के मुताबिक 2020 में पृथ्वी तेजी से घूमने लगी, जिससे दिन का समय घट गया है। हालांकि पृथ्वी के तेजी से घूमने की वजह के बारे में वैज्ञानिकों को नहीं पता है। साल 2021 में एक दिन छोटा दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.47 मिलीसेकंड कम था, तो वहीं 2022 में 1.59 मिलीसेकंड घट गया। फिर 5 जुलाई 2024 को नया रिकॉर्ड बन गया। यह 24 घंटों से 1.66 मिलीसेकंड कम रहा। वैज्ञानिकों ने बताया है कि साल 2025 में 9 जुलाई, 22 जुलाई या 5 अगस्त अनुमानित तारीख हैं। उनका कहना है कि जब चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के भूमध्य रेखा से सबसे दूर होती है, तो पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। दिन 24 घंटे से कम का हो जाता है। अध्ययन के मुताबिक चंद्रमा के कारण अरबों वर्षों से पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हो रही है। 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर एक दिन 3 से 6 घंटे तक हो सकता था, लेकिन चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन है। दिन में कुछ मिलीसेकंड की कमी होने से सामान्य जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि तकनीक और दूरसंचार के लिए यह काफी अहम है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर पृथ्वी की यह प्रवृत्ति ऐसे ही चलती रही है, लगभग 50 अरब वर्षों में पृथ्वी का घूर्णन चंद्रमा की कक्षा के साथ तालमेल बिठा लेगा। तब हमेशा चंद्रमा सिर्फ पृथ्वी एक ही हिस्से पर नजर आएगा। उस समय तक धरती पर और भी कई बदलाव हो चुके होंगे। दोस्तों, यह तो हुआ वैज्ञानिक कारण। अब हम इसका दूसरा कारण जानते हैं कि समय पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बीतता हुआ महसूस क्यों हो रहा है।
कोविड के बाद से यह समय पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बीतता हुआ महसूस हो रहा है। वीकेंड गायब हो जाते हैं, सेमेस्टर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। समय तेजी से भाग रहा है और इसके पीछे एक सरल सिद्धांत यह है, कोविड से पहले जिंदगी में ज्यादा ठहराव था। हम फोन इस्तेमाल करते थे जरूर, लेकिन अब जैसा नहीं। हम बोर हो जाते थे और जब बोर हो जाते थे तो बाहर निकल जाते थे, दोस्तों से मिलते थे, यादें बनाते थे, बिना हेडफोन के घूमते थे, बिना स्क्रीन के लाइनों में इंतजार करते थे। हमें लगता था कि समय बीत रहा है, लेकिन कोविड के बाद सब कुछ बदल गया। अब अगर हमें 5 मिनट भी मुफ्त मिले तो हम अपने फोन अनलॉक कर देते हैं। खाने का इंतजार कर रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, बस में हैं, रील्स, रात में यूट्यूब और 2 दूसरे ऐप खोल रहे हैं। हम हमेशा विचलित रहते हैं, हमेशा उत्तेजित रहते हैं और इसी वजह से हम कभी भी पूरी तरह से मौजूद नहीं होते। जब हम बोर होते हैं तो समय को धीमा कर देती थी। याद है क्लास में बैठकर घड़ी को घूरना और हर पल का एहसास करना। अब तो लंबे लेक्चर भी तेज लगते हैं क्योंकि हम मानसिक रूप से कहीं और होते हैं। जब हर पल किसी न किसी चीज से भरा होता है तो समय तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन जब वो कुछ यादगार ना हो तो समय और भी तेजी से बीतता है। आपको कितने वीकेंड्स वाकई साफ साफ याद हैं? हम में से ज्यादातर लोग बस स्क्रॉल करते हैं, ढेर सारा खाना खाते हैं, मैसेज करते हैं, शायद थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाते हैं और अचानक फिर सोमवार आ जाता है। अब हम असल जिंदगी की उतनी यादें नहीं बनाते और जितनी कम यादें बनाते हैं उतना ही समय धुंधला सा लगता है। लेकिन शायद रोजाना 10 मिनट बोर होने के लिए निकालो। मानो सचमुच बोर हो जाओ, कोई संगीत नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, बस सोचो या फिर बिना फोन देखे बाहर निकलो, लोगों से बात करो, जिज्ञासु बनो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। कोविड के बाद समय तेज लगता है, इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए कि हम बदल गए। हमने बोर होना बंद कर दिया, हमने हर खाली पल को भर लिया और इस प्रक्रिया में हमने समय का ही ध्यान नहीं रखा। शायद इसे धीमा करने का तरीका यह है कि इसे फिर से महसूस करना शुरू कर दिया जाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।